Hello everyone, welcome to USTM IS Academy. This side Apurva Nandi. So again I have brought you another topic on the Indian economic development. So very interesting topic that today we will discuss, that is agriculture 4.0. कि इस टाइटल से ही आपको समझ में आनी चाहिए कि हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, पर ट्रेडिशनली जो एग्रीकल्चर क्या है, इंडिया में क्या एग्रीकल्चर डेटा है, फोरकास्ट है, वो नहीं, रेदर हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर कैसे उसका रिवॉल्यूशन हुआ है. सो इफ वी आर डिस्कसिंग एग्रीकल्चर 4.0, दैट मीन्स वी विल डिस्कस लिटिल बिट अबाउट एग्रीकल्चर 1, 2, 3 एंड 4 अल्टीमेटली. सो कैसे एग्रीकल्चर डिफाइन हुआ है और इवॉल्व हुआ है. सो लेट्स सी कि एग्रीकल्चर 1.0 क्या है. तो दिस इज कि जब हम 10,000 BC उस टाइमलाइन के बारे में हम बात करें कि जहाँ एग्रीकल्चर तब डिस्कवर हुआ था. एक टाइम था जहाँ पर जो सोसाइटी थी, ह्यूमन बींग्स थे, वो हंटिंग और फूड गैदरिंग वो करते थे. दे वर नॉट इन्वॉल्व इन टू एग्रीकल्चर, रेदर दे हैड नॉट डिस्कवर्ड कि एग्रीकल्चर बोल के भी कोई चीज़ की जा सकती है. वो तो विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एग्रीकल्चर डिस्कवर हुआ है. तो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग वो करते थे. तब जब किसी ने किसी तरह से एग्रीकल्चर को डिस्कवर किया है, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, शायद मैं किसी और दिन आप लोगों को सुनाऊंगा. वो डिस्कवरी ही एग्रीकल्चर 1.0 हम उसको बोल सकते हैं. कि जैसे कि लेबर एंड एनिमल को इन्वॉल्व करना इन एग्रीकल्चर वर्क, कि इंसान एग्रीकल्चर कर रहा है, कि इंसान क्रॉप लगा रहा है, ईल्ड कर रहा है, वो है एग्रीकल्चर 1.0. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कैटल रियरिंग स्टार्ट हुआ है, उसको कहा जाता है एग्रीकल्चर 1.0. दैट इज डोमेस्टिकेशन एंड सेटल फार्मिंग, कि एक जगह पर वो रहकर अपना फार्मिंग करते थे. फिर क्या हुआ, बहुत साल गया, hundreds and hundreds of years have passed. Then एग्रीकल्चर में आया रिवॉल्यूशन. कैसा रिवॉल्यूशन? जैसे एग्रीकल्चर में मशीन्स यूज होना चालू हुआ, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लाउ. तो वो एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था. दैट इज एग्रीकल्चर 2.0, जो कि हुआ था 18th और 19th सेंचुरी के बीच में. एंड द की ड्राइवर वाज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्रॉप रोटेशन, कि लोगों को पता चला कि कैसे अलग अलग क्रॉप एक ही लैंड पे लगाया जा सकता है. मतलब साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द सॉइल लोगों को मिलने लगी. नेक्स्ट कम्स द एग्रीकल्चर 3.0 विच इज अ नियो कंसेप्ट. वो हम मॉडर्न इंडिया में देखते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में देखते हैं, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. कैसे हम एक सीमित यील्ड को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, कि जैसे यूज ऑफ केमिकल्स, वाटर, फर्टिलाइजर्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. बट अभी जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रही है. क्या? कि जैसे कि मान लो कि हम टीचिंग करते हैं, आप लोग टीचिंग वीडियोस देख रहे हो, मेरा वीडियोस आप लोग देख रहे हो, दैट इज बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज नोन एज स्मार्ट टीचिंग. कि आई एम यूजिंग अ स्मार्ट बोर्ड टू एक्सप्लेन अ टॉपिक टू यू, दैट इज स्मार्ट टीचिंग. तो वैसे ही स्मार्ट एग्रीकल्चर या फिर स्मार्ट फार्मिंग, कि जहाँ पर एग्रीकल्चर में हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, उस रिवॉल्यूशन को हम कहते हैं एग्रीकल्चर 4.0. कि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम, जहाँ पर द प्राइमरी इनपुट्स आर द डेटा एंड एल्गोरिदम्स. वो हम अभी सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में समझेंगे. फिर की ड्राइवर्स क्या है? IoT, AI, प्रिसिशन, स्मार्ट फार्मिंग. दीज आर द थिंग्स दैट टुडे वी विल बी लुकिंग एट. नेक्स्ट, जैसे यही एग्रीकल्चर 4.0 में हम अभी क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. द फर्स्ट थिंग दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? कि जैसे कि आप कोई भी डिवाइस, फॉर एग्जाम्पल में भी अभी आप वीडियो देखते देखते आप एक स्मार्ट वॉच पहने होंगे, कि एक स्मार्ट वॉच आता है, राइट, कि डिजिटली आप टाइम देख सकते हो, आपके मोबाइल के साथ आपका वॉच कनेक्टेड है. अगर मोबाइल में कुछ फ़ोन आता है तो आपके स्मार्ट वॉच में नोटिफिकेशन आ जाता है. दैट इज दैट
वो जो सामान है स्मार्ट वॉच इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहां हार्डवेयर के साथ आप इंटरनेट को, नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हो। तो वैसे ही कुछ डिवाइसेस है, कुछ सेंसर्स है कि जो एग्रीकल्चर में यूज होता है, जो सिग्नल भेजते हैं उसके यूजर्स को, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे रियल टाइम सेंसर्स नेटवर्क्स फॉर सॉइल एंड क्रॉप हेल्थ, कि उस सेंसर से अगर आप मिट्टी के अंदर वो सेंसर डालोगे, वो सेंसर उस सॉइल क्वालिटी को वो टेस्ट करेगा। नेक्स्ट आता है रोबोटिक्स या फिर ऑटोमेशन, कि बहुत हद तक रोबोट्स या फिर कुछ मशीन्स जो ह्यूमन इंटरफेरेंस, लेबर को वो कम करती है, दैट इज अनदर कंपोनेंट ऑफ द स्मार्ट फार्मिंग। फिर है बिग डेटा एनालिटिक्स, प्रोसेसिंग मैक्रो क्लाइमेट एंड माइक्रो फार्म डेटा, कि इन सब के मदद से आईओटी या फिर रोबोटिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स के मदद से वो एनालिसिस करते हैं। जैसे वेदर फोरकास्ट, कि आने वाले कुछ दिन में, इस महीने में कैसा वेदर रहने वाला है, तो उससे क्या मदद मिलेगा फार्मर को, वो अपना एक एनालिसिस करेगा कि मुझे कैसे अपना फार्मिंग को डिजाइन करना है, किस पैटर्न से मैं करूंगा, वो प्रिकॉशंस लेंगे। तो वो है मैक्रो क्लाइमेट प्रोसेसिंग। फिर है माइक्रो फार्म डेटा। व्हाट इज माइक्रो फार्म डेटा, कि जो आपने क्रॉप लगाया है, आपके क्रॉप का हेल्थ क्या है, व्हाट इज द हेल्थ ऑफ योर क्रॉप, दैट इज माइक्रो फार्म डेटा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में जो है इन सभी चीज को और भी हम ब्रॉडली देखेंगे। फोर्थ, दैट इज यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आप एक फार्मर हो, आप विद द हेल्प ऑफ AI चैटबॉट्स आप पता कर रहे हो कि मेरे फार्म में ये प्रॉब्लम है, प्लीज गिव मी सॉल्यूशंस। तो वो आपको आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आपको सॉल्यूशन डिजाइन करके वो दे देंगे। नेक्स्ट, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी आता है एग्रीकल्चर 4.0 में, जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स। व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है जहां पर आप अपना फसल, क्रॉप को सो करते हो विदाउट एनी सॉइल। कहां पर? पानी में। कि कुछ ऐसे कन्वेयर्स होते हैं, चैनल्स होते हैं जहां पर पानी भरा रहता है, और वो पानी जो होता है वो न्यूट्रिएंट रिच वाटर होते हैं, और उस पानी के अंदर फसल, क्रॉप्स को, सैपलिंग्स को लगाए जाते हैं, और उस सैपलिंग्स के रूट्स उस पानी से न्यूट्रिएंट खींच के अब वो खुद ब खुद बड़े होते हैं और अपना ईल्ड वो देते हैं, दैट इज हाइड्रोपोनिक्स। देन वर्टिकल LED फार्मिंग फॉर अर्बन स्पेसेस, जैसे कि हम शहरों में फार्मिंग करने के लिए जगह बहुत कम है, पर तो स्पेस कम है, हॉराइजॉन्टल स्पेस बहुत कम है, फील्ड्स नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, वो वर्टिकल फार्मिंग करते हैं। ऐसे फार्मिंग ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। लाइक इफ यू कैन डू योर फार्मिंग इन योर होम ऑल्सो, कि आपका छत है, टेरेस है, वहां पर आप फार्मिंग कर रहे हो। टेरेस अगर छोटा है तो आप करोगे वर्टिकल फार्मिंग, वैसा आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना लोगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट प्रोसीड, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर 3.0 एंड एग्रीकल्चर 4.0, मतलब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और स्मार्ट फार्मिंग। अभी हम वो नहीं देखेंगे कि प्लाव इंट्रोड्यूस हुआ है या फिर एग्रीकल्चर पता चला है, वो हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर स्टडिंग फॉर UPSC, हम UPSC देने वाले हैं, तो हमें मॉडर्न चीज़ें चाहिए होंगे, वो तो पता होनी चाहिए, पर ज़्यादा जो हमें डील करनी है ये अभी जो रिसेंट ट्रांजिशन हुआ है उसको लेकर। जैसे ट्रेडिशनल फार्मिंग में एक्शन वाज रिएक्टिव इंटरवेंशन बेस्ड ऑन विजिबल क्रॉप स्ट्रेस, कि आप अपने खेत में जाओगे और आप देखोगे, आप विजिबली जो देख पा रहे हो कि मान लो कोई इंसेक्ट वो वहां पर अटैक कर रहा है, वो है, तो आप मैन्युअली उसको हटाओगे, जो आपको दिखाई पड़ रहा है उस हिसाब से आप उसका ट्रीटमेंट दोगे। पर एग्रीकल्चर 4.0 जो कि है स्मार्ट फार्मिंग, वो करेगा जो आप देख नहीं सकते हो अभी, कि वो शायद कुछ दिन बाद वो प्रॉब्लम आ सकती है आपके फील्ड में। तो वो जैसे कि फसल सैटेलाइट इमेजरी, कि वो सैटेलाइट इमेजेस वो आपके फील्ड का लेगा और आपको वो डेटा भेजेगा, देखो आने वाले दिन में आप अपने क्रॉप का हेल्थ की ध्यान रखो, ये प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हो, तब आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल फार्मिंग में रिसोर्स क्या यूज होता था, प्रॉब्लम, विजिबल प्रॉब्लम के बेसिस पे आप लाइक ब्लैंकेट स्प्रेइंग ऑफ केमिकल्स करते थे। हर एक क्रॉप में आप
खेत में जाओगे और ब्लैंकेट स्प्रेइंग, पूरा कंप्लीट स्प्रेइंग ऑफ केमिकल्स करते थे। पर स्मार्ट फार्मिंग में होता है प्रिसीशन टारगेटिंग, कि जो जितना प्रॉब्लम है उस हिसाब से आप वहां पर फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड्स की छिड़कावट करेंगे। नेक्स्ट इज वाटर मैनेजमेंट एंड कन्वेंशनल वाटर मैनेजमेंट। कैसे? कन्वेंशनल फ्लड इरिगेशन, खेत में पानी देना है, आप कुछ फील्ड में ड्रेन्स चैनल्स बनाओगे और उसमें फ्लड इरिगेशन आप करोगे, पूरा खेत आप पानी से भर दोगे। आपको वो नहीं पता कि सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर है, यू हैव नो नॉलेज अबाउट द मॉइस्चर अबाउट द सॉइल। बट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या करेगा, वो जो सेंसर्स है वहां पर काम आएगा, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वो सेंसर्स आपको मैसेज भेजेंगे, आपके डिवाइस पे मैसेज भेजेंगे कि अभी सॉइल मॉइस्चर ड्रॉप हुआ है। सॉइल मॉइस्चर ड्रॉप होने के वजह से वहां पर खेत में पानी देनी है। पर और एक चीज जो आपको क्लाउड से इंफॉर्मेशन आएगा, क्लाउड मतलब वो बादल नहीं, इंटरनेट क्लाउड के बारे में हम बोल रहे हैं, और सैटेलाइट जो डेटा सेट्स है, वेदर फोरकास्ट से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि दो योर मॉइस्चर कंटेंट ऑफ योर फार्म, योर फील्ड हैज ड्रॉप्ड, बट इन few hours और next day there will be rainfall। अगर रेनफॉल है तो आपको पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है उस टाइम, क्योंकि कुछ घंटों में ही रेनफॉल आने वाली है। अगर रेनफॉल की कोई भी संभावना, कोई भी चांस नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो सेंसर को एक्टिवेट करेगा, वेल्व को, सेंसर वेल्व को एक्टिवेट करेगा और आपके खेत में जितना पानी चाहिए उतना ही पानी खेत में दिया जाएगा। नॉट लाइक कि फ्लड इरिगेशन, कि पानी चाहिए तो पानी दे दो, कितना चाहिए वो कंसर्न नहीं था, नहीं, वो हमें नहीं पता था। पर अभी विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमें वो पता चलता है। तो वाटर मैनेजमेंट वैसा होगा। नॉलेज बेस क्या था? इंट्यूशन, कि हमें क्या लगता है, एजम्पशंस। पर अभी एजम्पशंस नहीं, इट इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटाइज्ड डेटा। हमारे पास डेटा है, उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो वो क्या है? प्रिसीशन के साथ काम होता है, और यहाँ पर इसी चीज को हम कहते हैं प्रिसीशन फार्मिंग या फिर स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो वही है स्मार्ट फार्म। तो व्हाट इज दिस स्मार्ट फार्म? वही हमने डिस्कस किया है। इंक्रीज यील्ड, AI पावर्ड सोइंग। AI पावर्ड सोइंग क्या है कि इस सीजन में आप किस फसल, क्या फसल लगाने से आपको ज्यादा यील्ड मिल सकता है, किससे आपको लाभ हो सकती है, वो AI आपको गाइड करेगा। लाइक रिसोर्स एफिशिएंसी, IoT, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। IoT सेंसस ऑप्टिमाइजिंग, वाटर एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। फिर क्लाइमेट रेजिलियंस, कि आपको अर्ली वार्निंग्स दिया जाएगा अबाउट द क्लाइमेट, कि कब बारिश होने वाली है, कब कितने दिन बारिश नहीं होगी, तो उस हिसाब से आप अपना फार्मिंग करोगे। तो जैसे कि आप है क्रीडा, जो है क्रीडा का एक एप्लीकेशन है मेघदूत, वो फार्मर्स के लिए है कि मेघदूत एप्लीकेशन में फार्मर्स अपने लोकेशन के बेसिस पे ही और शी कैन चेक द वेदर फोरकास्ट। देन नॉलेज, AI चैटबॉट मेकिंग एक्सपर्ट एडवाइस, कि जो स्मॉल फार्मर्स है उनको एक्सपर्ट एडवाइस देंगे कि क्या करना पड़ेगा। प्रेडिक्टिव एनालिसिस, सैटेलाइट या फिर ML फोरकास्टिंग फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी प्लानिंग, कि आने वाले दिनों में आपके जो फसल है उसका यील्ड कितना होने वाला है, या फिर उसका हेल्थ कैसा होगा, कि आपको कुछ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो आपको प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स प्रोवाइड कर देगा। एंड अल्टीमेटली सप्लाई चेन, दैट इज ब्लॉकचेन एंड प्लेटफॉर्म्स लाइक eNAM, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, कि जहां पर आप अपने फसल को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो APMCs में। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज, वो क्या है? वो है मंडीज फॉर द फार्मर्स, कि जहां अगर आप एक फार्मर हो, आपके पास फसल है, तो आप APMC में लेके जाते हो, वहां पर वो ऑक्शन होता है और फिर वो होलसेलर्स को बेचे जाते हैं। तो वही चीज आपको लेनी ना पड़े जाकर, तो आप अपने क्रॉप को रजिस्टर करोगे eNAM पे, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, सो दैट आप एक सिंगल फार्मर पूरे रीजन के साथ आप एक कनेक्टिविटी बनाए रखो। वो भी कौन देगा? आपको इंटरनेट, दैट इज द स्मार्ट एग्रीकल्चर। आई होप कि एग्रीकल्चर 4.0 क्या है वो क्लियर मैंने कर दिया है। नेक्स्ट जो मैं
वीडियो लाऊंगा वो भी एग्रीकल्चर 4.0 के ऊपर ही होगा, पर दैट विल बी अ क्रिटिकल वीडियो कि क्या एग्रीकल्चर 4.0 सक्सेसफुल, कितना सक्सेसफुल है, क्या क्या रोड ब्लॉक्स देखने को मिल रहा है और उसके लिए क्या सोल्यूशंस है। यहाँ पर फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है अबाउट एग्रीकल्चर 4.0, अबाउट स्मार्ट फार्मिंग, अबाउट प्रिसिशन फार्मिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द रोड ब्लॉक्स टू दिस टॉपिक एग्रीकल्चर 4.0 एंड व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी or for USTM ICE Academy, do drop your comments in the comment section. So from my side, thank you so much. God bless you.